महाराज, वो गधा बहुत ही शातिर है। मैंने उसके बारे में पता किया है। वो गांव का सीधा साधा गधा नहीं है। गांव में जो गधा है वो कब का मर चुका है। ये कोई बहरूपिया है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इस पर लगातार नजर रखो और मुझे पल पल की जानकारी देते रहो। आज मौसम बड़ा बेईमान है। बड़ा आज मौसम आने वाला कोई बेईमान है। बड़ा बेईमान है मौसम। क्या शेर सिंह, आज ये बेसुरा गाना क्यों गा रहे हो? लगता है किसी को याद कर रहे हो। अरे तुम आ गए। तुम्हारा सफर कैसा रहा? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आप पास आने में कैसी दिक्कत? आप मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कत हुई जो मुझे याद किया। तुम्हें बाघ राजा ने नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे सिर्फ यहाँ भेजा और कहा कि उसके दोस्त को मेरी जरूरत है, मगर ये नहीं बताया कि किस काम के लिए चाहिए। अच्छा अच्छा, इस जंगल में पहरेदार की कमी है जो रात को गश्त लगाए और जंगल में आने वाले घुसपैठियों को भगाए। मैंने बाघ राजा से बात की तो उन्होंने तुम्हारा नाम बताया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाघ राजा ने आपको ये भी नहीं बताया? ना जाने उनकी याददाश्त को क्या हो गया है। मेरा नाम गजनी है। गजनी भेड़िया कहते हैं मुझे। आप चिंता मत कीजिए, अब से आपका जंगल मेरी छत्र छाया में है। हिरन मटकते हुए बकरी के घर पहुंचती है। अरे ओ बहना, जरा बाहर निकल लियो, जरा तुमसे बात करनी है। बोला हिरनी, कैसे आना हुआ? मेरे पास एक लॉकेट था, बड़ा ही कीमती था। शादी में मुझे उन्होंने दिया था, मगर मुझे भूलने की बीमारी है। कुछ न कुछ भूल जाती हूँ। अब लॉकेट ही भूल गई हूँ। क्या मैं उसे तुम्हारे पास भूल आई हूँ? नहीं हिरनी, मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए घर में देखती हूँ, कहीं गलती से तो रख न दिया हो। बकरी अपने घर में छानबीन करती है, इधर से उधर घूमती है, मगर उसे हिरनी का लॉकेट तो नहीं मिलता। उल्टा उसका खास घंटी गायब थी। वो बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ? नहीं मिल रहा है तो छोड़ो भी, मेरी ही गलती थी जो कहाँ रख दिया। हिरनी मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ। यहाँ तो मेरी ही खास घंटी गायब है। वो घंटी को मैं जब गले में पहनती हूँ तो शिकारियों से बची रहती हूँ। शिकारी समझते हैं कि मैं पालतू हूँ और मुझे छोड़ देते हैं, मगर आज वो घंटी ही गायब है। अब दोनों घंटी को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे यार, कल मेरे घर से एक हांडी गायब हो गई है। मेरे पास बहुत दिनों से थी। पूरे जंगल में एक ही हांडी थी, वो मेरे पास थी, मगर न जाने कैसे गायब हो गई। मेरे यहाँ तो पूरा शहद से भरा छत्ता गायब हो गया है। मैं कल रात से ढूंढ रहा हूँ। चोर ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। मैं भी परेशान हूँ। धीरे धीरे पूरे जंगल में जानवरों के घरों में चोरियां हो रही थी। सभी बहुत परेशान होकर शेर सिंह के पास पहुंचे। मेरे घर से बहुत पौराणिक हांडी गायब हो चुका है, और तो और भालू भाई के घर में भी उसका शहद गायब हो चुका है। कुछ कीजिए महाराज। इतना ही नहीं राजा जी, मेरे घर में भी चोरियां हुई हैं और हिरणी बहन का लॉकेट भी चोरी हुआ है। हमारे जंगल में एक अनजान चोर घुस आया है, वही चोरी कर रहा है। भेड़िया, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया था। तुमने जंगल की सुरक्षा क्यों नहीं की? तुम्हारे पास क्या जवाब है? महाराज, मैंने जंगल में निगरानी रखनी चालू कर दी थी, मगर वो चोर उस जगह छापा मार रहा है जहां मैं होता ही नहीं हूँ। वो बहुत ही चालाक जानवर है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द उसे मैं पकड़ ही लूंगा। आप सभी चिंता मत कीजिए। मैंने अपने खास दोस्त के पास से इस जासूस भेड़िए की बुलाया है। ये जरूर चोर को पकड़ लेगा। आप सभी चिंता मत कीजिए। सभी वहां से चले जाते हैं। रात में भेड़िया जंगल में घूम रहा था, तभी उसे काली परछाई नजर आई। उसने उसका पीछा किया। वो एक घर में घुस गई। भेड़िया भी उसके पीछे घुस गया। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब चुपचाप मेरे साथ चल। शेर को बताऊंगा कि मैंने चोर को पकड़ लिया है। कौन चोर? अरे पागल, तुम्हें जासूस किसने बनाया है? ये मेरा ही घर है। अगर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ ले। क्या हुआ? चोर मिल गया क्या?
कहाँ है चोर, मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं, ये भेड़िया मुझे ही चोर समझने लगा। इसे लगा कि मैं चोर हूँ जो चुपके से इस घर में घुस रही हूँ। अरे भेड़िए भाई, क्या तुम भी यार, एक बार इस जंगल को घूम लो, सबके घर की जानकारी ले आओ, फिर चोर पकड़ना। भेड़िया शर्म से वहां से चला गया। बैल सही कह रहा है, मुझे एक बार जंगल को घूमना चाहिए ताकि सबकी जानकारी ले सकूं, वरना ऐसे ही बेइज्जत होना पड़ेगा। अगली सुबह सुबह ही भेड़िया जंगल में घूमने लगा। तभी उसे एक गधा नजर आता है। जय राम जी की गधे भाई, आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो भाई, पूछो पूछो। आपका यहीं के हैं? आपका घर किधर है? बुरा मत मानिए, मैं यहाँ नया हूँ और इस जंगल का सुरक्षा गार्ड भी हूँ, तो क्या आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं इस जंगल का नहीं हूँ, पास के गांव से आया हूँ। मैं अक्सर कभी कभी जंगल में घूमने आता हूँ। भेड़िए को गधे के ऊपर कुछ शक हुआ और उससे कहा, अच्छा, तो तुम्हें एक बार हमारे राजा से मिलना चाहिए, वो बहुत दयालु हैं। तुम्हें इस जंगल का सबसे खूबसूरत जगह में घुमाएंगे। एक उनके पास चलो। गधा मान जाता है और भेड़िए के साथ चला जाता है। महाराज, ये गधा बाहर गांव से आना जाना करता है, मुझे लगता है कि इस पर नजर रखना चाहिए। मैंने इसे बहाने से लाया है। मैंने बोला है कि आप इसे जंगल घुमाएंगे, आप जरा इसके बारे में पता कीजिए। बहुत खूब भेड़िए, अभी मैं कुछ ट्राई करता हूँ। और मेरे भाई गधे, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस जंगल में घुमाता हूँ। शेर सिंह गधे के साथ जंगल घूमने निकल जाता है। रात में भेड़िया फिर गश्त लगा रहा था, तभी उसे एक परछाई नजर आई। वो उसका पीछा करता है। अरे ये तो गधा है, मुझे पहले से ही इस पर शक था। जरा इसका पीछा करता हूँ, जरूर किसी के घर में चोरी करेगा। चुपचाप भेड़िया गधे का पीछा करता है। गधा जगह जगह रात में घर घर जाकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था और चुपचाप जंगल से बाहर चला जाता है। लगता है ये हर घर में चेक करना चाहता है कि कौन कौन इस वक्त घर में रहता है, मगर मेरे रहते वो चोरी भी कर सकता। इस पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। अगले दिन बकरा रो रोकर सबको इकट्ठा कर रहा था। हे भगवान, मेरे पास एक शाही राजघराने की माला थी, कमबख्त चोर ने उससे भी चुरा लिया। अरे कोई तो उसे पकड़ो। अरे शेर सिंह ने जासूस लगाया है, वो जरूर उस चोर को पकड़ लेगा, तुम चिंता मत करो। अरे भाड़ में गया जासूस, कैसा जासूस है, चोर को पकड़ना तो दूर की बात है, उसका एक सबूत भी पता नहीं कर पाया है। उसे तो चप्पल मार के जंगल से बाहर करना चाहिए। भेड़िया ये सब सुन रहा होता है और चुपचाप खिसक लेता है। अरे बाप रे, ये तो मुझे कूट डालेंगे। यहाँ से खिसक लेता हूँ, वरना ना जाने क्या हाल करेंगे। शेर सिंह के कहे अनुसार भेड़िया गधे का पीछा कर रहा था, मगर भेड़िए का पीछा भी कोई और प्राणी कर रहा था। ये गधा किसी के घर क्यों नहीं जाता? एक बार किसी के घर घुस जाए तो ये चोर साबित हो जाएगा, मगर इसकी हरकतों के बारे में एक शेर सिंह को बताना ही पड़ेगा ताकि वो सतर्क हो जाए। ये सोचकर भेड़िया शेर के पास पहुंचा। शेर सिंह, ये गधा मुझे चोर लग रहा है। इसकी हरकतें असामान्य हैं। रात को घरों में झांकता रहता है, जंगल में घूमता रहता है, और तो और अपने गांव में भी नहीं जाता है। मैंने भी गौर किया है, गधा बाकी जानवरों से असामान्य है, हमें उस पर नजर रखनी ही चाहिए। उस रात भेड़िया गधे के बारे में पता करने के लिए गांव के तरफ जाता है। उसे एक गाय नजर आती है। उससे कहता है, तुम्हारे गांव में एक गधा रहता है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? हाँ, मैं उसके बारे में जानती हूँ। बेचारा अच्छा था, खूब काम किया करता था, मगर एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि क्या हुआ उसके साथ? साफ बताओ। उसके मालिक ने जरूरत से ज्यादा भारी सामान उसकी पीठ में बांध दिया और एक पहाड़ी रास्ते में भेज दिया। उसका अचानक पैर खिसक गया और सीधे खाई में गिरने से मौत हो गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। क्या है, वो गिरकर हमारे ही जंगल में पहुंचा और अपनी अंतिम सांस ली। उसके इच्छत ही के उसके बारे में सबको बता दिया जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। महाराज, वो गधा बहुत ही शातिर है।
मैंने उसके बारे में पता किया है, वो गांव का सीधा साधा गधा नहीं है। गांव में जो गधा है वो कब का मर चुका है। ये कोई बहरूपिया है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इस पर लगातार नजर रखो और मुझे पल पल की जानकारी देते रहो। और ये बात भेड़िया कुछ और अन्य जानवरों को भी बता देता है और जानवर गधे पर नजर रखने लगे। मगर कोई फायदा नहीं होता था, जंगल में चोरियां हो ही रही थी। एक दिन गधा किसी से मिलने पहुंचता है। मैं अपनी चाल चल दी है, कोई सबूत नहीं छोड़ा है। अब तुम भी अपना काम करो ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कल हम अपने काम को अंजाम देंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। भेड़िया उनकी बातें सुन रहा था, मगर अंधेरा ज्यादा होने के कारण दूसरे जानवर का चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरा शक सही निकला। ये गधा सिर्फ जंगल में घूमने नहीं आता, इसकी नजर किसी दूसरी चीजों में है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भेड़िया पूरी बात शेर सिंह को बताता है। भेड़िया, हमें आज रात को उसे रंगे हाथ पकड़ना है। सभी जानवरों को भी बता दो, आज किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। भेड़िया सभी जानवरों को बता देता है और रात में गधे के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद गधा जंगल में आ जाता है और सभी के घरों में कुछ देखने की कोशिश करता है। देखा आप सभी ने, ये ऐसे ही करता है। इसकी हरकतें ही बहुत कुछ बता देती हैं। देखना कुछ देर में कोई इससे मिलने आएगा। तभी एक उल्लू उड़ते हुए वहां पहुंचा और गधे से कुछ बात करने लगा। चलो साथियों, यही समय सही है। इन दोनों को यहीं दबोच लेते हैं, इससे अच्छा मौका और भी मिलेगा। शेर और अन्य जानवरों ने उन्हें घेर लिया। तेरा खेल खत्म हुआ गधे। हमें सच सच बता, तूने चोरी किए सामान कहाँ छुपाया है? मैं चोर नहीं हूँ। असली चोर तो आप लोगों के बीच मौजूद है, और वो कोई और नहीं, ये भेड़िया है। लगता है आप सभी ने गौर किया, सबके घर में चोरी हुई, मगर भेड़िए के घर में चोरी नहीं हुई। जबकि भेड़िया पूरी रात अपने घर से गायब रहता है। भला ऐसा क्यों? सभी सुनकर चौंक जाते हैं। झूठ मत बोल। तेरी सच्चाई सामने आ रही है तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। साथियों, ये झूठा है। महाराज, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। गधे, तुम किस लिए इस पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं इसका सबूत हूँ। मैंने इस पर नजर रखी थी। ये रखवाली के बहाने सबके घर में चोरी करता था और सुबह जासूस बन जाता था। तुम्हारे कहने से मैं दोषी नहीं बन जाऊंगा। कोई ठोस सबूत लाओ। रुको, मैं अभी ठोस सबूत लाता हूँ। मित्र, तुम भी आ जाओ। और झाड़ियों से बाघ राजा निकलता है और उसके साथ एक और भेड़िया बाहर आता है। ये मेरा मित्र बाघ राजा है, और इसके साथ जो आया है वो असली जासूस है। बाघ राजा हमारे जंगल की रखवाली के लिए इसे भेजा था, मगर न जाने ये भेड़िया कैसे यहाँ आ गया। सभी जानवर चौंक गए थे। उनकी नजर भेड़िए की तरफ गई। जवाब दो भेड़िया, तुम कौन हो? अगर ये असली जासूस है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये चोरी करने आया है। इसने बाघ राजा और शेर सिंह की बात सुन ली थी और इसने सोचा कि क्यों ना नकली जासूस बन के यहाँ आकर शेर सिंह को बेवकूफ बनाया, क्योंकि शेर सिंह ने कभी असली जासूस को देखा नहीं था और ना ही नाम जानते। क्यों भेड़िए, मैं सही कह रहा हूँ ना? भेड़िया डर जाता है। उसकी सच्चाई सामने आ गई थी। हाँ, मैं ही चोर हूँ। मैंने सुना था कि शेर सिंह को जासूस की जरूरत थी। मुझे यही सही मौका मिला और मैं इस जंगल में घुस आया और रात में जासूसी के बहाने चोरी किया करता था। लेकिन जब से गधा इस जंगल में आया था, मेरे काम में रुकावट आने लगी थी। इसलिए मैं चाहता था कि किसी तरह गधे को चोर साबित करके इस जंगल से बाहर किया जा सके। शेर सिंह, तुम्हें कैसे पता चला कि ये भेड़िया चोर है? मुझे इस उल्लू ने बताया कि भेड़िया घर घर चोरी कर रहा है, जबकि गधा तो हमारी मदद कर रहा है। अब ये गधा ही हमें बताएगा कि वो कौन है। शेर सिंह, मैं भी एक जासूस हूँ। बाघ राजा के लिए जासूसी करता हूँ। जो जासूस यहाँ आने वाला था वो लापता हो चुका था, मगर मैंने सुना कि यहाँ एक पहले से जासूस आ पहुँचा है तो मैं हैरान रह गया। तो पहले मैंने इस भेड़िए का पीछा किया और अपने मित्र जासूस का पता लगाया और इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए सबूत जुटाने लगा। अब इस भेड़िया का क्या करना चाहिए?
इसे चोरी के इल्जाम में सजा के रूप में कैद किया जाता है और गधे को जंगल की रक्षा करने के लिए सम्मान दिया जाएगा।